हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की 12th एक्सरसाइज। जो है ना, आपके पास फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की मिलेंगी। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने आपके पास से वहां पे आपको मिलेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले देखिए बहुत सारी फॉर्म दिख रही है आपको, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे आपके पास इस तरह की फॉर्म्स में मिलेंगे, तो उनको पहले कन्वर्ट करेंगे। भाई पहले कन्वर्ट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये 5 आपको जो दिख रही है फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शंस दिख रहे हैं। रैशनल फंक्शन की फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए पहला जो ये आपके पास इस तरह की अगर फॉर्म होगी तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बनेगा, a डिवाइड बाय x माइनस a प्लस में b डिवाइड बाय x माइनस b, ठीक है। इस तरह की फॉर्म बनेगी पार्शियल फ्रैक्शन की। उसके बाद अगर ये होगा हमारे पास जो दूसरी आपको रैशनल फंक्शन दिख रहा है आपको px प्लस में q डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर, तो इसमें क्या बनेगा a डिवाइड बाय, देखिए a डिवाइड बाय x माइनस a प्लस में b डिवाइड बाय x माइनस a होल स्क्वायर। यानी कि देखिए फर्स्ट में तो सिंपली हो गया एकदम x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, दूसरे में x माइनस a और फिर यही सेम एज इट इज x माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए थर्ड आपके पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर और डिवाइड बाय ये हो गया। तो दिख रहा है तीनों हमारे पास क्या है, तीनों की डिग्री कितनी है 1। तो ये तो सिंपली हमारे पास a डिवाइड बाय एक्स माइनस a प्लस में b डिवाइड बाय एक्स माइनस b प्लस में c डिवाइड बाय एक्स माइनस c, ठीक है। एकदम सिंपली था। अब फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन में क्या करेंगे, a डिवाइड बाय एक्स माइनस a, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हमने सेकंड वाला देखा था ना, तो दो स्टेप तो वही हो जाएंगे। और b डिवाइड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस में c डिवाइड बाय एक्स माइनस b, ठीक है। अब देखिए लास्ट वन में a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस में, अब क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है px प्लस में px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r, और ये आ गया। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा हमारे पास जो इस तरह की फॉर्म आएगी ना, कि नीचे एक तो ये मिल गया हमारे पास सिंपल लीनियर और एक क्वाड्रेटिक मिल गई। तो इसमें क्या करेंगे हमारे पास, और ये क्वाड्रेटिक ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तभी तो हमारे पास इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी। अगर फैक्टर बनते तो इसी टाइप की बन जाती है हमारे पास सिंपली। ये जो आपके पास थर्ड दिख रही है आपको कि 3 इसके हमारे पास फैक्टर बन गए, तो इसमें सिंपली एक ये हो गया। और इसमें क्या बनेगा, bx प्लस में c डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में इंटू bx प्लस में c है ना, तो यहां पे बन जाएगा देखिए a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस में bx प्लस में c। और थर्ड वन क्या बनेगा, यही आएगा हमारे पास नीचे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। बुक में आपके पास सारी की सारी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है। देखिए आप जैसे आपका ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसमें सब कुछ गिवन आपके पास, ठीक है। और लास्ट में एक चीज हो रहा है कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। ये हमारे पास इसका हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5 आपके पास फॉर्म है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है, सिंपली हमें इसमें कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद तो a और b और ये c जितने भी कांस्टेंट इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं आगे। इसमें पहले क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे हम लोग, सेकेंडली इस पर रब कर दें बोर्ड को। ठीक है, हमने क्वेश्चन दिया x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया हमने x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इंटू में dx। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है कि इसके फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं हमारे पास। तो इसके फैक्टर होंगे हमारे पास, क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 इंटू dx, ठीक है। तो dx डिवाइडेड बाय x कॉमन x प्लस 2 प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2, तो ये आ गया हमारे पास क्या, यानी कि dx ऊपर x माइनस 2 चल रहा है और dx, ठीक है। ऊपर तो हमारे पास x माइनस 2 न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू में dx। ठीक है, अब आपको कौन सी फॉर्म दिख रही है? ये सबसे फर्स्ट वाली। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, जब इसको सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2, यही था ना हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो कैसे सोल्व होगा? a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस में b डिवाइड बाय x प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए यहां से। तो यहां क्या है हमारे पास, x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2। एलसीएम x प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2, यहां आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में b इंटू एक्स प्लस में 1। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में x माइनस 2 बच रहा है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, यहां बच रहा है ax प्लस में 2a प्लस में bx प्लस में b। सिंपली एकदम x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स है उसमें से x कॉमन लिया और क्या बचा, a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म क्या बची है, 2a प्लस में b। एक तो ये बच गई हमारे पास और एक ये। अब करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हमने जब कंपेयर किया तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, यहां देखिए लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस b। तो हमारे पास जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि x दोनों तरफ जो x वेरिएबल है उसके कांस्टेंट उसके कोफिशिएंट हमने कंपेयर कर लिए, आ गया। दूसरा क्या मिला मुझे, इधर कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस में b इज इक्वल टू माइनस 2। साइन चेंज प्लस, ये कैंसिल, ये कितना है, माइनस a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 3 इन दिस, तो a की वैल्यू अगर माइनस 3 पुट करता हूं तो प्लस में b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, चेक करते हैं, a की वैल्यू माइनस 3 और b की वैल्यू 4 है। यस, a की वैल्यू माइनस 3 और b की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब आपके पास सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन था ना, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, यहाँ a की वैल्यू मान लो मैंने माइनस 3 पुट की, माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस में 1 और प्लस में 4 डिवाइड बाय x प्लस में 2 इंटू में dx। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बस माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, तो ये बचा 1 डिवाइड बाय x प्लस में 1 इंटू dx। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, और ये 4 बाहर आया, 1 डिवाइड बाय x प्लस में 2 इंटू dx। ठीक है, ये माइनस 3 बचा, और ये कितना आया, 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू dx क्या होता है, log ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ x प्लस में 1। ठीक है, log की वैल्यू हमेशा हम मोड में रखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, और प्लस में 4 इंटू log ऑफ x प्लस में 2 और प्लस में c। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका, इजी था ना। तो इंटीग्रेशन तो बहुत इजी मिलेगा, लेकिन आपको बस ये जो आपको कन्वर्ट करना है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना और फिर उसके बाद पुट करने के बाद तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में 1। देखिए दो क्वेश्चन है, हम एक साथ दो क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोनों क्वेश्चन में हम देखते हैं एक चीज, क्या 2x स्क्वायर प्लस में x, 2x स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इंटू dx। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास x क्यूब प्लस में x क्यूब प्लस में x प्लस में 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस में 1, x स्क्वायर माइनस में 1 इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखियो वहां ऊपर देखो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, दोनों की डिग्री से। यहाँ पे ऊपर हमारे पास ज्यादा है और नीचे क्या हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की हमारे पास क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों केसेस में
ठीक है, अगर सेम सेम हो हमारे पास डिग्री तो भी, और न्यूमरेटर की ज्यादा हो तो भी, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास न्यूमरेटर की कम थी और डिनोमिनेटर की ज्यादा थी, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे क्या, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में 1 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 1 और इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा पहले, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 6x और प्लस में 4। ठीक है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, क्या होता 6x, और ये इसके नीचे भी आ सकता था, प्लस का 4 था ना, ये माइनस का हो गया था -3। ठीक है, बस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस 6x माइनस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। ठीक है, जो हमारे पास देखिए रिमाइंडर कोशेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाय में डिवाइडेड डिवाइजर, और ये हमारे अंदर क्या है, डिवाइडेड। ठीक है, तो ये हो गया सारा, 2 प्लस में 6x माइनस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, यही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिंपली इसका तो इंटीग्रेशन हम तो कर ही लेंगे, क्या 2x आ गया सर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 6x माइनस 3 डिवाइड बाय, इसके फर्दर फैक्टर कीजिए, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, इसके फैक्टर की हमने क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस में 2, x कॉमन x माइनस 2 माइनस में 1 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये पार्ट देखिए, इस पार्ट को मैं I1 लेट कर दूंगा और इसको अलग से सोल्व कर दीजिए आप, उसके बाद लास्ट में प्लस कर दीजिए, बिल्कुल सेम वही फर्स्ट जैसा हो गया क्वेश्चन हमने जो किया है ना अभी, क्या कि 6x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस में b डिवाइड बाय x माइनस 2। सिंपली वैसे ही करना है, सेम एज इट इज। तो और इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है और इसमें भी डिवाइड करना है। इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आपको पता ही होगा, x क्यूब प्लस में x प्लस में 1, इसको x स्क्वायर माइनस 1 से, वही x से जाएगा पहले, कितना हो जाएगा x क्यूब और माइनस में x प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 2x प्लस में 1। ठीक है, जैसे इसमें कन्वर्ट करके दिखाता तो 2 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 2x प्लस में 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस में, इसका इंटीग्रेशन इजी है। इसके फर्दर फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, x माइनस 1 इंटू x प्लस में हो गया, a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस में b डिवाइड बाय x प्लस में 1। तो दोनों इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक जो फॉर्म थी हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो देखिए इस एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस है। ठीक है, जितने आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था, ये रहा 3x प्लस में 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस में 3 इंटू dx, x प्लस में 3 इंटू में dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये फॉर्म थी ना आपके पास, ये भी, इसमें क्या है हमारे पास 3x प्लस में 1 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस में 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाय x माइनस में 1 प्लस में b डिवाइड बाय, बताओ देखो फॉर्म क्या बनेगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में c डिवाइड बाय x प्लस में 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा और इंटू x प्लस में 3। ठीक है, फिर यहां देखिए क्या बचेगा हमारे पास, ये होल स्क्वायर है और ये सिंगल है हमारे पास, तो a इंटू x माइनस में 1 और इंटू x प्लस में 3 प्लस में b इंटू x प्लस में 3 बचा और प्लस में c इंटू x माइनस में 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है 3x प्लस में 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस में 3। ठीक है, ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास देखिए, अब कंपेयर करने की जगह हम लोग यहाँ पे देखो कंपेयर करोगे, इसको खोलोगे तो काफी टाइम भी लग जाएगा। उससे आसान तरीका क्या है हमारे पास, हम पुट करेंगे क्या
कि x इज इक्वल्स टू 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ देखिए अगर हम इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये 0 पूरी टर्म, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हुई, ये भी 0 हुई, सिर्फ b वाली बची। तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे x की जगह 1 रखा हमने, तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस में 1 4, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आया, ये सब 0, ये सब 0, यहाँ बचा 3 प्लस 1 4, 4b, 4 से 4 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी बच गई 1 आ गया। अब दूसरा कुछ भी हमारे पास रख लीजिए, एक और रख लीजिए हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ देखिए अब c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कैसे, b की वैल्यू -3 रख दीजिए, सॉरी x की जगह पुट x इज इक्वल्स टू -3, x की जगह -3 रखा मैंने, ये 0, ये 0, तो यहाँ देखिए -3 रखी है, -3 को 3 से करेंगे -9 प्लस में 1 कितना बचेगा -8 इज इक्वल्स टू ये 0, ये 0, इधर -3 रखिए, -4 होल स्क्वायर 16 इंटू c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -8 डिवाइड बाय 16, 8 2 16 -1/2, c की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब हमें b आ गया, c आ गया, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, देखिए एक बार तो हमने ये 0 रख दिया, एक बार ये 0 रख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए इसके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास भाई ax, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x माइनस 3 प्लस में bx प्लस में 3b, और इसको भी सोल्व कर लीजिए, c इंटू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ax स्क्वायर प्लस में 3ax माइनस में, अच्छा ये हमारे पास टोटल कितना है 2x, तो 2ax आ जाएगा, और माइनस में 3 प्लस में bx प्लस में 3b, और प्लस में cx स्क्वायर माइनस में 2cx और प्लस में c, तो जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रही है यहाँ पे -3a प्लस में 3b और प्लस में c, ठीक है। यहां से तो आपके पास क्या है -3a प्लस में 3b प्लस में c इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल लेंगे ना, तो कांस्टेंट क्या हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1/2, तो माइनस का 3a प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1 3, कई तरीके होते हैं सोल्व करने के, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -1/2, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर दिया, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगी 1/2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 हो गई, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, अब क्या करना है, सिंपली हो गया क्वेश्चन, a b c की वैल्यू आ गई, a की आ गई, b की आ गई, c की आ गई, तीनों का इंटीग्रेशन सॉल्व, ये सीधा log ऑफ x माइनस 1, ये log ऑफ x प्लस में 3, इसको सोल्व करना है बस, x माइनस 1 होल स्क्वायर ऊपर जाके -2 इंटू में dx बनेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी हमारे पास, तो क्या करेंगे -2 जितना भी हमारे पास पावर में बचा है ये, तो इसको कैसे करेंगे x माइनस 1 पावर -2 प्लस में 1 डिवाइड बाय -2 प्लस में 1, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ के बाद जितनी भी वो जो 5 फॉर्म्स थी ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, सारे के सारे। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कीजिए और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बची है आपकी बस, उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये कंप्लीट कीजिए, ओके स्टूडेंट्स।